किसी भी मुआशरे के अंदर जो यूथ होती है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी ने आगे फ्यूचर बनना होता है इस मुल्क का। तो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में इतनी आगाही वहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में आ चुकी है कि वो बाकायदा तौर पर ऑफिशियली प्रोटेस्ट कर रहे हैं इजराइल के ख़िलाफ़। बुखारी साहब, हाउ डू यू सी, आगे इलेक्शन ईयर है, जो बाइडन कभी भी इतना वोट बैंक लूज़ करना नहीं चाहेगा, तो अब ये पब्लिक डिमांड है। देखिए, जो खूनरेज़ी, जो कत्लो गारत गरी, जो नस्ल कुशी इसराइल ने की है गज़ा में, अभी से तो तड़प पड़े हैं नेतन्याहू साहब। हाँ। लेकिन ज़रा थोड़ा इंतज़ार करें हैं। हाँ। अभी तो जामियात तक है ना ये बात अमेरिका की। मैं आपको ये जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि वक्त आने वाला है कि इसराइलियों का, यहूदियों का सड़कों पर निकलना महाल होगा, बसों ट्रेनों में सफ़र करना महाल होगा, शॉपिंग मॉल्स में जाके शॉपिंग करना महाल होगा। इसलिए कि जिस किस्म की खूनरेज़ी, ये मेरे पास तो फिगर्स पड़े हुए हैं, जिस किस्म की खूनरेज़ी वहाँ की गई है, जिस तरह से हज़ारों की तादाद में बच्चों और औरतों को रुथलेसली कत्ल किया गया है। हाँ। इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हो रही हैं जिसमें से 300-300 लोगों की लाशें निकल रही हैं। मुझे आप ये बताइए, कोई इंसानियत है? ये इंसानियत का मुँह चढ़ाएंगे तो क्या होगा? अब आप जरा थोड़ी सी तफसील मेरे ख्याल से हम शेयर कर लें अपने नाज़रीन के साथ। देखिए जी, अमेरिकी जामियात में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहिरों ने नेतन्याहू की चीखें निकाल के रख दी हैं। क्यों? लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहरा हुआ है। मुर्दाबाद इजराइल के नारे लगे, वो मार्च भी किया है और मुर्दाबाद के नारे भी लगे हैं। वहाँ पुलिस ने कोशिश की कि उसको थोड़ा सा काबू में करे, लेकिन वो यंग लोग, जैसा कि आपने कहा कि यूथ जब जज्बाती हो जाए तो उसको पकड़ना मुश्किल है। उसके बाद जनाब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में भी इसराइल के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। उसके बाद अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ये बहुत नोन बड़ी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ भी मुर्दाबाद इसराइल, गूगल के वर्कर्स ने एहतजाज लगे हैं। ये नेतन्याहू साहब ने जब चीखें निकली उन्होंने कहा कि जनाब यहूद मुखालिफ हजूमों ने अमेरिकी यूनिवर्सिटियों पर कब्जा कर लिया है। अच्छा भाई, कब्जा आपने करवाया है, आपने जिस किस्म की सहूनियत का मुजाहरा किया है, जिस तरीके से आपने हिटलर, मुसोलिनी सबको पीछे छोड़ दिया है, जिस तरह से अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में किया था, आपने वो सारी मिसालें जो हैं उनको पीछे छोड़ के इतने हज़ारों की तादाद में लोगों को कत्ले-आम, मर्दों और औरतों और बच्चों का, आपको इसका हिसाब देना है। ये नहीं हो सकता। कुदरत का जो इंसाफ है, जो नेचुरल जस्टिस जिसको आप कहते हैं, वो ये कि इसका आप हिसाब देंगे, आपका चलना दूबर हो जाएगा। मैंने ये कई बार ये बात पहले कही है। मैंने बाइडन को भी वार्न किया था कि आप जिस तरह अंधी तकलीद में इसराइल के मामे बने हुए हैं, आपका इलेक्शन तो गया सो गया। आपने अमेरिकन कौम को जितने बड़े खतरे से दो चार कर दिया है, उसके लिए आपकी कौम आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। मैं आपको ये बताऊं, मैंने पहले भी कहा था कि गज़ा सिर्फ फ़लस्तीनियों का ठैया नहीं है, फ़लस्तीनी पूरी दुनिया में है। इसलिए कि उनको बार बार उनके घरों से निकाला गया, लिहाजा उनका जिस तरफ को भी रुख हुआ वो चल निकले। वो वहाँ नस्ल दर नस्ल, कई जनरेशंस वहाँ पैदा हुई उनकी। वो आपको इसका हिसाब तो देना पड़ेगा। वो आपको, ये हो नहीं सकता कि वो आपको कुछ ना कहें और आप आज़ादी से दंदनाते फिरें इतने बड़े कत्लेआम के एक एपिसोड के बाद। नहीं, ये देखें ना, अगर गूगल के ऑफिस में हड़ताल हो रही है, जैसे ये स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, आप किस किस को रोकेंगे? गूगल को भी खैर मनानी चाहिए। फिजा, आप ठीक कहा, इन्होंने पहले 30 लोगों को निकाला था। हाँ जी। अब उन्होंने मजीद 20 लोगों को फारिग कर दिया है। 50 के करीब लोगों की नौकरियां गई हैं। हाँ जी। गूगल आसमान पे रह के तो काम नहीं कर सकता ना। उसके नीचे भी सारे जीव्स थोड़ी हैं। उसके नीचे दूसरी कौमियतों के लोग भी हैं। फिर उसके यूजर्स में से अगर नफरत उबल पड़ी तो गूगल जो है, बड़ी बड़ी हमने सल्तनतें, बड़ी बड़ी हमने एम्पायर्स जो है वो डूबती देखी हैं। गूगल की तो खैर औकात ही क्या है। स्टारबक्स की कॉफी जो मिलती थी, अब उससे लोगों का जाना कम हो गया है। जो इंटरनेशनल मेरे सामने जो तफसील जिसका मैंने जिक्र किया था, अगर आपके पास 1 मिनट है तो। 1 मिनट क्विक जी। देखिए जनाब, इस वक्त तक 200 दिनों में सेवनी फौज ने गजा पर 75,000 टन बारूद फेंका है। आप ये देखिए कि इस 200 रोज़ की जंग के दौरान नतीजे में 34,183 अफराद शहीद, जबकि 77,143 लोग जख्मी होकर अपाहज हो चुके हैं जी। गजा में शिकार होने वाले अफराद में 14,500 से ज़्यादा बच्चे और 9,500 से ज़्यादा ख़वातीन शामिल हैं। आगे देखिए,
इस जंग के नतीजे में गजा के 3,80,000 से ज्यादा रिहायशी यूनिट, 412 तालीमी अदारे तबाह हो चुके हैं। ये देखिए किस कदर बेगैरती और बेहयाई है कि आपने एम्बुलेंसेस को, आपने हॉस्पिटल को भी माफ नहीं किया। 126 एम्बुलेंसेस तबाह की हैं इन्होंने इस जंग के बीच में। इन्होंने 32 अस्पतालों और हॉस्पिटल्स को तबाह कर दिया, मराकज़ सेहत ऐसे ही है, को नाकाबिले विदिन 700 डेज ये सब कुछ कर दिया है। बिल्कुल ठीक हो गया बुखारी साहब। 556 मसाजिद शहीद किए, इनको तो माफी मिलने वाली नहीं है। और ये सब कुछ जो रिपोर्ट कर रहे हैं ये ऑन ग्राउंड, ये डिजास्टर, ये सब कुछ मचा चुके हैं। थैंक यू सो मच बुखारी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।